आप बोल रहे सरपंच है आप? नहीं, पहले सरपंच। आप सरपंच है ना? उसके बाद बताएंगे। नमस्कार जी, मैं गांव दुनिया माजरे से सरपंच हूँ, गुरबाज सिंह, पुलिस महकमे से रिटायर्ड हूँ जी। और हमारे गांव में वैसे तो मांग पत्र दे दिया जी हमने, ठीक है। सबसे ज्यादा समस्या जो है वो पानी निकासी की है जी, जो आप पहले बताइए। हाँ जी, जोहड़ है 4-5 एकड़ का जी, वो किसी योजना के तहत उसकी खुदाई हो जाए और गंदा पानी की कोई ना कोई। अच्छा, खुदाई तो सब होगी और सब लगा रखे हैं, लेकिन प्रदेश में बहुत ज्यादा जोड़ है तो टाइम से ही होगा, पता नहीं कितना समय लगेगा, लेकिन उसको खाली करना, उसकी गाद निकालना ये भी जरूरी है ना? हाँ जी। तो क्या अगर हम गांव के लोगों को कहें कि इसका जो छोटा मोटा खर्चा है वो सरकार दे देगी, वो चाहे पंचायत फंड में से दे चाहे किसी फंड में से दे, उसकी गाद निकालने के लिए आप लोग कोई जेसीबी लगा के, ट्रैक्टर लगा के, गाँव के मजदूर लगा के और पानी जो है पंप लगा के उसको पानी को बाहर करने का काम ये करवा सकते हैं? हाँ जी, करवा सकते हैं। हाँ, चलिए ठीक है, आपको अब 2-1 दिन में ये पत्र आ जाएगा कि गांव के लोग अपने तालाब की निकासी और गाद निकालने का काम वो सब करें, और उसका जो खर्चा है, तेल का खर्चा है या अच्छा मजदूर तो मनरेगा में लग जाएंगे, गांव में ट्रैक्टर लोग अपने आप दे देंगे कि नहीं अपने 2-4 दिन के लिए? पूछना पड़ेगा। पहले ऐसा होता था गांव में जो काम होते थे ना, ऐसे सांझे काम बारी से सब करते थे। मुझे तो याद है कि जिस गांव में हमारी खेती थी, पिताजी कहते थे कि बेटा हमें एक आदमी जो है अपने घर का, चाहे वो खुद जाए पिताजी चाहे मजदूर भेजे, वो नालियां साफ करने के लिए, खुदाई करने के लिए, सारे गांव के हर घर से एक आदमी, कुड्डी, हाँ कुड्डी शब्द है यहाँ है कि नहीं बना, कुड्डी गेल एक आदमी, तो कुड्डी के हिसाब से एक आदमी वहां जाता था। तो गांव के लोगों को आज भी अपना ये सांझे काम करने के लिए ऐसा अभियान चलाना चाहिए। अब तो सर गुरुद्वारे मंदिर में भी ठेके देते हैं जी, अब कौन मजदूर नहीं आता? मेरा कहना, आप कहो कोई आए ठीक, नहीं आए कोई बात नहीं, ये तो भावना पैदा करने की बात है। और जिस दिन और कोई ना आए, आप खुद कस्सी उठा के खड़े जाओ, मैं तो जाऊंगा भैया को। देखो आपके साथ 10 लोग लगे हैं, 10 के बाद भी बहुत आज देश में गांव ऐसे हैं। मध्य प्रदेश ने पानी के तालाब, वहां तो तालाब ऐसे नहीं है कि जो भर जाए, वहां तो तालाब में पानी इकट्ठा करना पड़ता है सिंचाई के लिए, बरसात में पानी बाहर चला जाता है। उन्होंने पानी रोकने के लिए हजारों तालाब, हर गांव ने कहा ठीक है जितने मनरेगा के लोग भेजे उतने भेजो, ताकि हर गांव से एक आदमी जाएगा, हम खुदाई करेंगे, मिट्टी बाहर निकालेंगे, हजारों की संख्या में तालाब बना दिया। तो ये तालाब वाली जो चीजें हैं सरकार के भरोसे सरकार कराएगी, लेकिन भरोसे बैठे रहो कि पता नहीं आज हो, 6 महीने बाद हो, 2 साल बाद हो, साल लग जाए, इतने सालों से अभी पेंडिंग रह गया ना। तो इसलिए अपने गांव की निकासी यानी पानी की निकासी और गाद की निकासी, इसका अभियान चला लो। जो खर्च का आएगा, लेकिन खर्च कम से कम करना, खर्च भी पंचायत के खाते में से जाएगा। वो तो खेतों की सर पाइपलाइन निकाली हुई है, वहाँ इंजन मोटर लगा के निकालते हैं जी पानी, वैसे तो घरों में पड़ता है। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, उसको ज्यादा निकालो, निकाल के खाली करो एक बार। गाद निकालने के लिए वहाँ जेसीबी या ट्रैक्टर और नहीं अपने नहीं लगाएंगे, किराए पर मिल जाएगा ना। तो उनको कहो 2 दिन किराए पर 2 दिन फ्री, ऐसा तो हो जाएगा। बस ठीक है, ऐसा करो। एक के साथ एक फ्री, एक सर ऐसा करो। कच्ची सड़क है जी 1.5 किलोमीटर का टुकड़ा, आपने लिख दिया ना सर? हाँ जी सर। बस हर एक समय एक काम पूछ रहा हूँ। अब सरपंच आगे इधर ना, सरपंच कौन से गांव के? पहले तो पीछे थे, पहले आपसे। नमस्कार सर, चलो आप मैं टबरा गांव से सरपंच हूँ। बादशाह, मेरी थोड़ी सी प्रशासन से एक रिक्वेस्ट है। मेरे गांव में संदीप जी ने एक सड़क बनवाई और सड़क बनी हुई को लगभग 7-8 महीने हो गए, गांव के अंदर टुकड़ा छोड़ दिया। कई बार हम एसडीओ साहब से मिले, शाहबाज से, कोई सुनवाई नहीं हुई। एसडीएम महोदय पेवा को रिक्वेस्ट करी, कोई सुनवाई नहीं हुई। संदीप जी को मंत्री जी आपके सामने बैठे हैं। यहाँ कौन है? बीडीपीओ कौन है यहाँ पे? इस्माइलाबाद पीडब्ल्यूडी की। पीडब्ल्यूडी का एक्शन कोई है यहाँ? कौन आया? ऐसी होगा, कोई होगा? भाई एक मिनट कोई है क्या? कोई नहीं आया। आगे इनको माइक दे दो। इनकी सड़क का क्या है मामला? ये एनक्रोचमेंट है, किसी का मकान उसका बना हुआ है। अच्छा,
तो किसने बना रखा हो मकान? सर जी 1-2 मकान है, यदि प्रशासन आए रिक्वेस्टली समझा सकते हैं, दूसरी तरफ से भी ले सकते नहीं, हैं। आप सरपंच है ना? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो आप लिख के दो, ठीक है। ये उनके अनक्रोचमेंट को तोड़ दिया जाए। ठीक है जी, आपको साथ खड़े होना पड़ेगा। बिल्कुल साथ खड़े होगा जी। समझाना नहीं है, एनक्रोचमेंट तो एनक्रोचमेंट है। ठीक है, गांव अगर साथ खड़ा होगा हम सब कर देंगे, ठीक और है। गांव साथ नहीं खड़ा होगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी, क्योंकि दुश्मनियां मोल तो कौन लेगा? वहां के कोई नहीं लेगा। ठीक है जी। और किसी फिर से हाँ, वहां के पत्थरबाजी होगी, फिर एक दूसरे से झगड़ा करेंगे। सामाजिक काम के लिए सर जी यदि कोई आंच भी आए, सभी संजय ठीक है। 3 गाँव का है ये सर। इनसे लिखवा के, हाँ, और जिस दिन ये लिख के दे दे उस दिन अपना पुलिस बुलाओ, उसको तोड़ दो एनक्रोचमेंट। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। आगे बोलो। बाइक दो भी पीछे। क्या सर? कौन से गांव के सरपंच हैं? सर मैं डॉक्टर जसविंदर खैरा हूँ, जेजेपी यूथ प्रेसिडेंट। ये बाबा जी हैं जगन्नाथपुरी जी। जी जी। सर हमारी एक समस्या है सर, लगभग 20 गांव है हम। तो एक सर जो रोड बन रहा है 152 जी जलबेड़ा से लेके शाहबाद तक सर, तो एक समस्या ये है कि जो मारकंडा नदी का सर पुल बना हुआ है ना, जो बांध बना हुआ है, वो लगभग 2 किलोमीटर का एरिया है जो वो छुटा हुआ है सर, जो पानी क्रॉसिंग के लिए। तो सर समस्या ये है कि जब आगे सड़क बन जाएगी, हम डी साहब से मिले थे, बड़ी अच्छे से इन्होंने सुना और वहां पर गए भी, तो अगर सर सड़क बन जाती है तो पानी निकासी का कोई प्रावधान वहां पर नहीं रहेगा सर। तो हम ये चाहते हैं कि वहां पर कोई या तो फ्लाईओवर बनाकर सर अच्छे तरीके से पानी निकासी का प्रबंध किया जाए। अभी उसको कौन बना रहा है उस सड़क को? NHI सर। NHA बना रही है जी सर। PWD का तो उसके साथ होगा ना कोई तालमेल? PWD एक्शन बताएं। इरिगेशन ने भी सर रिपोर्ट दी है कि एक्चुअल में वहां पर जरूरत है सर। 87 में एक बार PWD कोऑर्डिनेट करेगी ना NHA से? PD कौन बैठता है? अच्छा, तो ये विषय आपके ध्यान में है? नहीं सर, डी साहब ने बड़े अच्छे तरीके से वहां पर जाकर भी और बड़े अच्छे तरीके से ये समझा है सारा सर, बड़ा कोऑपरेट किया है। तो फिर क्या हो जाएगा उनको बताएं। ठीक है, उससे जब तक समाधान नहीं होता तब तक काम उसका रुकवा दो। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। सरपंच कौन है? सरपंच भाई, जो सरपंच है पहले वही बोले, बाद में टाइम देंगे सबको। कौन है सरपंच? इधर पीछे आगे आओ, भी आगे। नमस्कार सर। हाँ। नमस्कार सर। सर मैं ग्राम पंचायत शेरगढ़ से सरपंच हूँ सर। मेरे गांव में सर मेरे गांव में 8.5 साल से आपकी सरकार है सर। एक भी काम, एक भी ईंट मेरे गांव में नहीं लगी अब तक। सरकार मेरी नहीं, आपकी भी है ना? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है सर। हाँ, मेरे गांव में हमारी सरकार है। मेरे गांव में एक ईंट भी आपकी सरकार में नहीं लगी है सर। मेरे गांव की आपसे पहले सरपंच कौन था? जी धर्मवीर सिंह। उसका कान पकड़ो सर। क्यों नहीं मेरे गांव लगवाया की इसने? मेन खिंडी भी ईंटों वाली है जी अभी तक। सुनिए। और मेरे गांव से एक जैतपुरा रास्ता जाता है। सुनो। हाँ जी। देखिए, सिस्टम समझ लें। सरपंचों को, पंचायतों को, पंचायत समिति, जिला परिषद, इनको सरकार पूरा पैसा देती है, और पैसा देने के बाद अगर वो काम नहीं करते हैं तो ये गांव के लोगों को ही पकड़ना होता है उसको, क्योंकि काम वो जबरदस्ती कराएंगे कि हम तो नहीं कह सकते, हम तो ये पैसा भैया ये लो, इस पैसे से काम करा लो, निकाल लो पैसा। नहीं निकालोगे तो पैसा अपने आप वापस आ जाएगा। अभी पिछले मार्च से पहले जो पिछला साल चला गया, हमने ये जनवरी में 1100 करोड़ रुपया पंचायत समिति, पंचायतें, जिला परिषद इनके खातों में डाल दिया था। और डालने के बाद ये कहा था भाई काम इसमें आप हर गांव का उसमें तय था कि आपको कितना उसमें से काम कराना है। अपने गांव का उस पैसे के हिसाब से जो काम करा लिया उन्होंने निकाल लिए, और जिन्होंने नहीं करा पैसा वापस चला गया। अब अगले इस अप्रैल में फिर आएगा। तो इसलिए पहले अगर काम नहीं कराया तो एक बार उसी सरपंच से हिसाब किताब पूछो, गांव के लोगों कहो कि पूछ लो इससे क्यों नहीं कराया। और अगर आपने प्रस्ताव डाला कि डाला भी? सर डाल दिए। आपने प्रस्ताव डाल दिया तो आप ई टेंडरिंग में तो ठीक हो ना? हाँ जी ठीक है जी सर। एक दिक्कत है जी इसमें भी। हाँ। जो आपका SFC का पैसा है ना, हाँ। जो चंडीगढ़ से उसकी पेमेंट होती है जी। कहीं नहीं होती। अरे सुनो, प्रोसेस बहुत लंबी है अरे सर। कोई लंबी नहीं है। सुनो, मुझे मालूम है ना, हाँ जी। ये एक SNA अकाउंट बना हुआ है। हाँ जी। उस SNA अकाउंट में हम इकट्ठा डाल देते हैं 1100 करोड़ रुपए। ठीक है जी। जिसने काम कराना है काम करा के उस बैंक में से वो अपने आप पता कर लेते हैं कि इस गांव का कितना पैसा है। सर
सर इसके डिस्ट्रिक्ट लेवल या आपके अकाउंट में चंडीगढ़ से ना आपके बहुत दिक्कत होती है, लंबा प्रोसेस है सर अरे इसका। ये चंडीगढ़ नहीं होता वो पैसा, वो तो बैंक अकाउंट में होता है, अकाउंट ऑनलाइन होता है। हाँ जी, हाँ, वो पेमेंट चंडीगढ़ से होता है। पेमेंट सर चंडीगढ़ से होती है अरे इसकी। नहीं होती, मैं तो कह रहा हूँ सभी सरपंचों को दिक्कत है ये जिसकी ऑनलाइन पेमेंट होती जी, है। पेमेंट तो ऑनलाइन होती है जी। आप ये कहोगे आपके खाते में आएगी नहीं आएगी, हाँ जी, ठीक है। नहीं पेमेंट तो ऑनलाइन होती है पर इसकी प्रोसेस बहुत लंबा है सर। मैं कहता हूँ आप ही करके दिखाओ ना, और उसका कागज लेके आ जाओ। सर तकरीबन काम भी सरपंचों ने करवा दिया और पेमेंट अभी तक अटकी पड़ी है सर। आप एक कागज किसी गांव का लेके आ जाओ, मैं यही हूँ, आ जाओ 2 दिन 3 दिन यही हूँ। ठीक है। एक गांव का हिसाब लेके आ जाओ, इस गांव ने ये काम इस दिन कराया था और पेमेंट के लिए उन्होंने ओके यानी अपना बिल जो है वो डाल दिया, और बिल डाले हुए पेमेंट नहीं हुई। ठीक है जी। आप एक गांव के 2 3 4 काम ले आओ, हाँ जी। फिर मैं पकड़ लूंगा उनको। सरपंच खड़े हैं जी। अरे खड़े नहीं, एक कागज पर हिसाब लेके आओ गाँव का। ठीक है खड़े होने में बहस नहीं करनी है, किसी गांव का हिसाब लेके आओ मेरे पास। सर, ये कुछ गांव के जो मेन काम है ले ले अभी ले लेंगे, अभी ले लेंगे, ठीक है। सबके लेंगे। अभी रुको, कोई काम करो तर्क से करो, बिना तर्क के केवल कहने मात्र से। देखिए मेरा दूसरा कहना है, कुछ लोगों की होती आदत बहस करना, बहस का नहीं, कागज के ऊपर लाओ। कागज पर लाओगे, मैं भी किसी को पकड़ूंगा तो कागज दिखा के पकड़ूंगा। आपने मुझे कह दिया, मैं मानो किसी को धमका दूंगा, दूसरे वो कहेगा हमारे तो इसमें कुछ दोष ही नहीं है जी, ये तो है ही नीचे गड़बड़, किसी और की गड़बड़। किसकी गड़बड़ है वो तब पता लगे। नहीं सर, हम भी रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं आपसे कि इसको थोड़ी लंबी प्रोसेस है, आप इसको थोड़ा ठीक करो, आप लेके आओ, कि पेमेंट को पंचायतों को दिक्कत ना आए। जल्दी कराएंगे, ठीक है चलिए। हाँ, और पीछे कोई सरपंच है? सर ये काम अरे दिल ले लेंगे, अरे जाना तो नहीं आपने वापस नहीं जाना, आपने वापस तो नहीं जाना। हाँ यही रहो, ये तो सोचते कागज लो बजाओ। हाँ आप भी सरपंच हैं, बताओ। बहुत ही मान सम्मान योग आज झांसा में आए हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, और इनके साथ आए मंच पर सभी सम्मानजनक साथी और पूरे एरिया से आए सभी माताएं बहनें, चलिए अभिषेक बोला, पत्रकार भाई अभिषेक पर आओ जी। गांव पिपली माजरा सरपंच। जनाब, पानी की समस्या हर गांव में है, तो हमने भी इस पर कोशिश करी और कुछ सफल भी हो पाए हम, क्योंकि जब ऑपरेटर जो ट्यूबवेल चलाता है तो उसका समय जो है पूरे गांव के लिए 1 घंटा या 45 मिनट ऐसे चलाते हैं। तो हमने इस पर काम किया कि जब पानी नीचे से ही कम टाइम में आएगा तो ओवरफ्लो नहीं होगी, नालियां ओवरफ्लो नहीं होगी, तो तालाब है वो भी ओवरफ्लो नहीं होगा। तो हमने उस टाइम को 20-20 मिनट कर दिया, 2 टाइम, तो उससे हमारे गांव का एक तो पानी बचा, नालियां ओवरफ्लो नहीं हुई। हाँ जी, और अभी हम जोड़ा साफ करने जा रहे हैं, उसमें पानी भी ठीक ठाक है और जल्दी साफ हो जाएगा जी, बहुत बढ़िया, पंचायत फंड से। और मेन समस्या है हमारी। आपका नाम क्या है? देशपाल। कौन सा गांव है? ग्राम पंचायत पिपली माजरा। पिपली। हाँ जी, 2 गांव की पंचायत है, श्रीनगर मेरा गांव है, 2 गांव की पंचायत है हमारी, श्रीनगर और पिपली माजरा की। हाँ जी, और एक पिपली माजरा से रास्ता जाता है जी, उसमें 4 डेरे हैं, डेरा बावा, कंबोज, सरावा का और लालगे, और ये सड़क एक स्कूल को जोड़ती है, मेगा माजरा बड़े स्कूल को। तो जनाब ये सड़क बहुत खराब है, 22 साल पहले सड़क पे थोड़ा सा काम हुआ था, और पिछली बार माननीय संदीप जी ने भी कुछ पैसे ऑर्डर किए थे, लेकिन वो माने नहीं कि ईंट वाली सड़क नहीं हमने बनवानी, तो वो रास्ता ब्लॉक बड़ा बनवाना है जी। तो इसकी मंजूरी, चौड़ाई कितनी है उसकी? चौड़ाई 14 फुट है जी। 2-2.5 क्रम कितने क्रम हुए? ये 22 किले हैं जी। 3 क्रम भी हो तो भी 3 क्रम का मतलब 21-20 फुट हो जाता है, तो 14 फुट की सड़क है, 14 फुट तो मतलब क्या 2 क्रम भी नहीं हुई, 2 क्रम ही हुई। और 22 किले हैं जी, 22 किले टोटल टुकड़ा है। खेतों का खेतों का नहीं, डेरे जोड़ दिया है सड़क। देखिए सुनिए, सड़क की चौड़ाई के हिसाब से उसका काम होता है। हाँ जी, 6 क्रम की सड़क सब पीडब्ल्यूडी बनाएगी, प्रपुल की बनाएगी। 5 क्रम की सब सड़कें मार्केटिंग बोर्ड बनाएगी, वो भी प्रपुल की बनाएगी। 5 क्रम से नीचे वो तारपुल की नहीं बनेगी, 4 क्रम की बनेगी, प्योर ब्लॉक की। 4 क्रम से नीचे बनेगी ईंटों की, ब्लॉक वाली बनवानी है जी। नहीं है वो तो 4 क्रम की कम से कम, या तो सबको रास्ता बना दो, रास्ता छोड़ो 4 क्रम का मतलब है कि 27 फुट, तो जहां तक जो 22 फुट, हाँ जी, 22 फुट 22 फुट चौड़ाई अगर मिल जाएगी तो हम प्योर ब्लॉक की बनाएंगे।
जहां तक जो जिम्मेदार सहमत है जी वहां तक ये पावर ब्लॉक की बना दे, और जहां से नहीं मानते वो वहां ईंट वाली बना देंगे। नहीं उनको बनाओ ना, गांव के ही आदमी है ना, आप बनाओ। और ज्यादा ये है कि अगर आपके पास पैसे नहीं हो तो मार्केट रेट से उस जमीन का पैसा भी दे देंगे। और बोलो।